कि पूज्य राजन जी महाराज को 16 वर्ष कथा करते हो गए, कभी किसी कलश यात्रा में नहीं गए, सिर्फ परानुपुर सिंगबेरपुर की राम कथा की कलश यात्रा में पूज्य राजन जी महाराज पधारे हैं। बांदा में सुनी है महाराज जी की कथा, और वहाँ नैमिषारण्य भी गए। अभी वहाँ हुआ था बंगाल में, क्या नाम, बिहार बक्सर जिला में। बिल्कुल। अवध जो एक न्यूज चैनल है, ज्यादा से ज्यादा इतना प्रकाशित हो कि देश दुनिया में जाना जाए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी उपस्थिति है वो परानुपुर कुंडा की धरती पर है, जो राम कथा स्थल के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रख्याति बटोर रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि हम उस स्थान पर अपनी मौजूदगी बना चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो तैयारियाँ चल रही थी। बात करें तो रथ भी आ चुका है और जो कलश यात्रा, जो भव्य कलश यात्रा निकलने वाली है, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर दिख रही है। बात करें तो जो प्रचार प्रसार रहा उसके बदौलत अगर देखा जाए तो एक बड़ी जनसंख्या भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी सारे लोग अब यहाँ पर एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामचंद्र उपाध्याय। कहाँ से आए हुए हैं सर? मैं सरसों से आया हूँ, जनपद कौशाम्बी से। अच्छा, जनपद कौशाम्बी से आए हुए हैं। जी, जी। अच्छा, ये बताइए कि हैं। अभी तक जो एक्टिविटी इस कथा को लेकर चल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? बहुत बढ़िया VIP व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ पर देखने को भी मिल रही है? नया बहुत अच्छी व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अच्छा, कलश यात्रा कैसे होने वाली है? बस बहुत अच्छी होगी। अभी थोड़ा 2 घंटे का टाइम, उसके बाद निकलेगी। बहुत अच्छी है। अच्छा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हैं, जी जी जी। राजन जी महाराज। जी जी जी। तो पूज्य राजन जी महाराज के विषय में आपके क्या ख्यालात हैं? अभी उनको तो देखे नहीं, जब देखेंगे तो वैसे व्यवस्था जब जैसा है तो उस तरह वो देखने में बहुत सुंदर ही कहेंगे कथा वथा। अच्छा उपाध्याय जी, ये बताइए कि आप कथा से प्रेरित होकर आए हैं या आनंद जी पांडे से प्रेरित होकर? थोड़ा से उनसे मतलब थोड़ा कमेंट में मोबाइल में देखते रहे, बातचीत होती रहे। अच्छा, प्रचार प्रचार के हिसाब से हम लोग आए हुए हैं। जैसा कि एक बड़ा प्रचार देखने को मिला इस राम कथा को लेकर, और लगातार लोग अब इस कथा में अपनी मौजूदगी बना रहे हैं। काफी सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, आप देख सकते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सर, क्या नाम है? नवल कुमार उपाध्याय। कहाँ से आए हुए हैं सर? हम संग्रामगढ़ से आए हुए। संग्रामगढ़ से। तो ये बताइए कि अब यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी लग रही हैं? बहुत अद्भुत है व्यवस्था, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ये अपने आप में बहुत ही दिव्य भव्य राम कथा होने जा रही है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आप इस प्रचार प्रसार के चलते ना है या कथा से आप किस प्रकार से इसमें रुचि है? दरअसल क्या है कि हमारे तो आनंद पांडे जो है भांजे हैं, रिलेटिव हैं जी। और बाकी इस कथा के बारे में इतना जो है इसको बड़ा रूप दिया गया कि उसको सुनकर भी बहुत सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं, उत्सुक हैं। अच्छा, जो सुनाई दिया, जो प्रचार प्रसार में दिखा, क्या वो धरातल पर दिख रहा है? उससे कहीं अधिक है, जो दिखा उससे भी अधिक है, और बहुत ही दिव्य भव्य राम कथा होगी। क्या नाम बताया आपने? नवल कुमार उपाध्याय। नवल कुमार उपाध्याय भी अब संग्रामगढ़ से आ चुके हैं और इनकी भी मौजूदगी इस राम कथा स्थल, जो ये भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसकी आज बहुत ही ज्यादा भव्य कलश यात्रा होने वाली है। क्या नाम है सर? हाँ, कहाँ से आए हुए हैं सर? परानुपुर से। परानुपुर से ही है। ये बताइए कि जो प्रचार प्रसार चला और जो कथा की एक प्रकार से प्रख्याति बटोरने का काम हो रहा है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि वो सब कुछ धरातल पर दिख रहा है? जी, धरातल पर दिख रहा है। धरातल पर दिख रहा है। ये बताइए कि आनंद पांडे जी का व्यक्तित्व कैसा है? पर्सनल बढ़िया है। बढ़िया है। सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बड़े अच्छा है, बड़ा खुशी की बात है। आप पहले भी अवध की बात पर जुड़ चुके हैं? हाँ, आपसे मुलाकात हुई थी पहली बार। तो आज वो दिन आ चुका है, वो पावन दिन। हम लोगों का इंतजार था, वो दिन आज आ गया। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? कलश यात्रा कैसे हो रही है? कलश यात्रा की तो उधर से पूरे कल सब तैयारी हो रही है, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए। अच्छा, स्वर्ग की अनुभूति हो रही है? जी जी। तो बहुत एसी लगी नहीं है, फिर भी ऐसा लगा जैसे एसी लगी हो। बड़ा ठंडा मौसम, शीतलता लगता है। वो राम के आशीर्वाद की हो गई, प्रभु की कृपा है। बाकी और तो सही बात है कि नाम क्या बताया था? अयोध्या प्रसाद। जी जी, अयोध्या प्रसाद जी काफी ज्यादा। मैं आपका मोबाइल पे ढूंढ रहा था, बिल्कुल मिला नहीं, हमें मालूम नहीं था। अवध की बात सर्च करिए आप, ठीक है। और काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं अवध की बात पर अयोध्या प्रसाद जी, और ये पहले भी जुड़ चुके हैं। इस राम कथा स्थल पर इनकी लगातार मौजूदगी रही। एक आत्मीय जुड़ाव इनका आनंद पांडे जी से भी रहा। तो आप देख सकते हैं अगली कड़ी में जो भव्य पंडाल लगाया गया है, उसमें एक प्रकार से उसको भव्यता प्रदान करने में हर एक व्यक्ति जुटा हुआ है। बात करें तो राम कथा कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, इस कथन की पुष्टि करने के लिए जो धरातल पर हर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो एक प्रकार से कार्य कर रहा है। ऐसे में एक महाराज जी है जो कि श्री राम नाम का चंदन लगा रहे हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। महाराज जी, क्या नाम है? पर्वत साहू।
कहाँ से हम आए हैं? फतेहपुर से आ रहे हैं और यहाँ राम कथा सुनने के लिए आए हैं। अच्छा, प्रचार प्रसार सुनने को मिला अरे होगा। खूब मोबाइल में देखते हैं, यूट्यूब चैनल में, यहाँ से देख करके हम मोबाइल से देख करके बांदा में सुने हैं महाराज जी की कथा, और वहाँ नैमिषारण्य भी गए। अभी वहाँ हुआ था बंगाल में, क्या नाम, बिहार बक्सर जिले में, बिल्कुल। दूधी तो हर पट्टी। कथा स्थल पर आप हाँ, 2-3-4 वो मार्च से हम शुरू किए हैं यहाँ की। पहले मोबाइल में देखते थे और फिर इसके बाद फिर यहाँ आ गए। बहुत सौभाग्य हुआ हम लोगों का। नाम वो क्या आए बताया यहाँ, आपने? पर्वत दास। पर्वत दास, जिनका एक प्रकार से जो व्यवहार दिख रहा है, जो व्यक्तित्व दिख रहा है, वो भी एक विराट पर्वत के समान ही दिख रहा है, क्योंकि सब उनकी प्रभु की कृपा है और कुछ नहीं, हम लोगों का कुछ नहीं है। एक बड़ी उदारता यह भी है कि आप हर जगह पहुंच रहे हैं। हाँ, पहुंच रहे हैं। इस बार चौथी बार आया हूँ यहाँ। अच्छा, चौथी महाराज, कथा हाँ, अटेंड चौथी कर रहे कथा सुनने आ रहा हूँ। हैं। तो पर्वत दास जी इस समय जो है चौथी कथा अटेंड कर रहे हैं राजन जी महाराज की, जो कि काफी ज्यादा भव्य और दिव्य है। हम आनंद देव पांडे जी से भी जुड़ेंगे, जो यहाँ पर कथा स्थल पर मौजूद हैं और लगातार इनकी गतिविधियां बनी हुई हैं। सर, कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है हर कार्य? कौन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाहि सादर। जय सिया राम। जो हम लोगों की एक राम काज की टोली निकली थी, आज उसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए सभी राम भक्त एकजुट हो रहे हैं। अभी 1 घंटा के बीच में निकलेगी, जो कि बड़े भाई द्वारा जो हेलीकॉप्टर की पुष्प वर्षा की बात हुई थी, हमारी हेलीकॉप्टर आ चुकी है। कलश यात्रा निकलने के पहले अब एक बार कथा पंडाल इधर पूरा क्षेत्र में एक बार पुष्प वर्षा करने के लिए जा रहे हैं, और एक अभूतपूर्व सभी राम भक्तों का साथ है। और आज ये भव्य और दिव्य कलश यात्रा निकलने जा रही है, और हमारे क्षेत्र के लिए परम सौभाग्य की बात है कि पूज्य राजन जी महाराज को 16 वर्ष कथा करते हो गए, कभी किसी कलश यात्रा में नहीं गए। सिर्फ परानुपुर सिंगबेरपुर की राम कथा की कलश यात्रा में पूज्य राजन जी महाराज पधारे हैं, जो सभी राम भक्तों का और हम सबका ये परम सौभाग्य है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे पांडे जी, जैसा कि आप उनके भ्रातृतुल्य हैं और लगातार एक सहयोगी के तौर पर भी, एक सेवक के तौर भी लगे हुए हैं, तो ये बताइए कि जो प्रचार प्रसार किया गया, क्या उस पर अब एक प्रकार से खरा उतरा जा रहा है? क्या उस प्रकार की जनसंख्या देखने को मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, और हम लोगों को जिसको जिसको जहाँ पे जिम्मेदारी दिए थे, वो सारे भाई आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को पकड़ रहे हैं। और जैसे आपने आनंद भाई कहा, आनंद भाई वो हमारे बड़े भाई हैं, और 2 जिस्म एक जान है। बिल्कुल ऐसा देखने को भी मिला, जैसा कि प्रचार प्रसार देखा जा रहा है और सोशल मीडिया, और वैसे भी आप काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं, लेकिन आप जब जा रहा है तो कहीं भी एक ऐसा क्षण नहीं मिल रहा है जहां पर आप उनके साथ न खड़े हो। 2 जिस्म एक जान है, और हनुमान जी कृपा हम दोनों भाइयों के ऊपर बनी रहे। और आप सभी मीडिया के साथी, आप सबका जो हम लोगों की राम काज की टोली निकली, इसमें अवध न्यूज, आप भी हमारी कथा के लिए लगातार कवरेज कर रहे हैं। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप हर जगह हमारी कथा को, हमारे राम काज की टोली जहाँ जहाँ गई, आपकी टीम ने पहुँचा है, मैं इसको बधाई देता हूँ। और ये अनुरोध भी करता हूँ कि आप भी राम काज में लगे हैं, आपका चैनल दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा अवध जो एक न्यूज़ चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना प्रकाशित हो कि देश दुनिया में जाना जाए। और आप 9 दिन जैसे लगातार आपने राम काज की टोली को कवरेज किया है, अब उसी तरह राम कथा को भी आप कवरेज करें। सहृदय धन्यवाद। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना समय और शेष रह गया है इस कलश यात्रा को निकलने में? बहुत कम समय रह गया है, बहुत कम समय। बहुत कम समय रह गया है। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, सभी हमारे राम भक्त लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। वो घड़ी नजदीक है, एकदम घड़ी नजदीक है, और हम दोनों भाई भावुक हैं आज। बिल्कुल भावुक होने की बात भी है, क्योंकि वो जो एक परिश्रम किया जा रहा था इस कथा को लेकर, अब उसका परिणाम आने का समय है। यही रात अंतिम और यही रात भारी। रात तो बीत चुकी है, लेकिन अब जो दिन है उसमें परिणाम देखने को मिलेगा। और इस पूरी कथा को अंजाम देने के लिए यहाँ पर एक भारी जनसंख्या हमारे कैमरे पर भी आपको दिख रही होगी। सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। जैसा कि एक स्टेटमेंट मेरा भी रहा है कि रंग भूमि आए 2 भाई, यह सुध सब पूर्वासिन पाई, चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। यहाँ पर सभी लोग पहुँच चुके हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, हर एक व्यक्ति अपने अंतःस्थल से इस कथा में जुड़कर इस कथा को भव्य और दिव्य बनाने के प्रयास में है। हालांकि ऐसे वीडियोस के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की।